पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत में शिक्षण संस्थानों के हालात ठीक नहीं हैं। इस पेंडेमिक में उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हिंदी बेल्ट तो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंचा हुआ है, चाहे आप प्राथमिक पाठशालाओं में चले जाइए या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। हाल ही में अभी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए कुछ विवाद भी सामने आए हैं, चाहे आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति से जुड़ा हुआ विवाद हो, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी थीसिस, जिसके बिहाफ पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली है, वो किसी और की है, उन्होंने चोरी की हुई है इसकी। दूसरा विवाद अभी हाल फिलहाल जो सामने आ रहा है वो संगीता श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। उनकी एक चिट्ठी मीडिया में आई हुई है और चिट्ठी में उन्होंने जिलाधिकारी को और पुलिस के आला अधिकारी प्रयागराज को लिखा हुआ है और कि अजान की वजह से, सुबह अजान जो होती है मस्जिदों से, इसकी वजह से उनकी नींद में खलल होता है और इसके बाद पूरा दिन उनका सर दर्द करता है। इस पूरे विवाद को लेकर हमने बात की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेताओं से। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। आज समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति साहिबा को मुसलमान धर्म में होने वाले अजान से नींद उनकी खराब हो जाती है। मैं उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और ये बयान उनको वापस लेना पड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद सभी धर्म और सभी जात और सभी मजहब के मानने वाले लोगों का है। मैं सबसे पहले प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद कुलपति का जो आवास है उसके अगल बगल कोई मस्जिद ही नहीं है, तो फिर अजान होने कि कोई प्रश्न नहीं उठता है। और साथ ही साथ हम हिंदू धर्म से आते हैं। हमारे घरों में हम सुबह उठते हैं तो मंदिरों में हमारे हनुमान चालीसा बजता है, दुर्गा चालीसा बजती है, शिव स्त्रोत बजता है, रुद्राष्टक बजता है और तमाम मंगल गान बजते हैं। उनको हम सुनते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी प्रकार मुसलमान धर्म के लोग भी सुबह उठते हैं, मंदिरों में अजान होता है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और ये वो इलाहाबाद है कि जब कुंभ का मेला लगता है तो तमाम मुसलमान भाई अपने घरों से पानी और तमाम मुसलमान भाई अपने घर के सामने भंडारा कराते हैं और पूरे मौनी अमावस्या, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, शिवरात्रि के दिन और 15 जनवरी खिचड़ी के दिन भंडारा कराकर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भोजन पानी का उचित प्रबंध करने का काम करते हैं। मैं देश के गृह मंत्रालय से, देश के एचआरडी मिनिस्ट्री से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया की उम्र शायद ज्यादा हो गई है और उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कृपया उनका देश के बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराया जाए, अच्छे डॉक्टरों से दिखाया जाए कि ऐसे उल बयान देकर वो इलाहाबाद और पूरे देश के माहौल को खराब करने का काम न करे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी का अजान को लेकर के दिया गया बयान बिल्कुल निंदनीय है। बतौर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र उपाध्यक्ष मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और साथ ही साथ साथियों हमें यह भी देखने की जरूरत है कि आप देखेंगे जिस प्रकार से एक नया आवरण आया हुआ है, लगातार जातिगत चीज़ों पे, धार्मिक चीज़ों पे बोलना एक फैशन सा हो गया है। कुलपति महोदया को, देश के प्रधानमंत्री को और सूबे के मुख्यमंत्री को यदि इन लोगों की इनके कार्यों पर समीक्षा की जाने लगी तो इन लोगों को 100 में से 0 अंक मिलेंगे। इन्हीं सब कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए ये लगातार अपना एजेंडा चला रहे हैं और अपने एजेंडे के तहत नई बहस छिड़वा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोरोना काल से लेकर अभी तक न तो पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, न तो छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, न तो छात्रावासों में रहने की इजाजत मिल रही है। एन केन प्रकारेण लगातार ढीला ढवाली की जा रही है और आगामी परीक्षाओं को भी लेकर के इनका कोई भी बयान जो है वह सही तरीके से नहीं आया हुआ है। तो इन सभी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जो वर्तमान कुलपति महोदया है, लगातार बेबुनियाद आरोप और बेबुनियाद बयान दिए जा रही हैं। और इसी का वाकया है कि प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति हैं, वह भी अपने डिग्री और थीसिस की चोरी में पकड़े गए, फेक डिग्री में पकड़े गए। वह भी लगातार इसी तरीके के उलझुल जुलूल बयान देते आ रहे हैं। हमारी सरकार से दरख्वास्त है, हमारे माननीय न्यायालय से दरख्वास्त है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां करने का प्रयास करें। और मैं यह भी मांग करता हूं कि हमारे यहाँ की भी जो कुलपति महोदय हैं, इनकी भी डिग्री और थीसिस और साथ ही साथ कुलपति बनने की प्रक्रिया की जांच करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव से जुड़े हुए इस विवाद को लेकर हमने बात की है पूर्व विधायक सोनाव विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता सत्यवीर मुन्ना से। उन्होंने क्या कहा है? बहुत दुखद विषय है कि
इस तरह के जिम्मेदार पदों पर हो करके और इस तरह का सार्वजनिक बयान देना जहां पर भारत की सभ्यता और संस्कृति का ना ख्याल रखा जाए और सिर्फ वोट का पोलराइजेशन करना उद्देश्य हो। आप इतने जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर हैं, आपको जो है तो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई प्रॉब्लम तो डीएम साहब से या किसी से कहना था कि जो मानक के अनुरूप जो डेसिबल तय रहता है मंदिर मस्जिद का उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ये पूरा आप पत्र प्रकाशित करके और इस तरह से इसको पंप एंड शो करना, ये पूरी तरह से उद्देश्य इसका स्पष्ट है कि हिंदू मुसलमान खाई बनी रहे। वो कहीं से भी जो आज इस समय जन समस्याएं हैं, भयानक महंगाई बढ़ रही है, जो इस समय अर्थव्यवस्था का हाल है, जो बेरोजगारी का हाल है, जो किसान आंदोलन की क्रंदन नहीं सुनाई दे रहा है उनको, इन सब से ध्यान हटा करके किसी ना किसी येन केन प्रकार इश्यूज को हिंदू मुसलमान में बनाए रखना ही इनकी दुकानदारी का वो है। और उसी दुख का विषय है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर होकर के वो भी इसी गेम प्लान में शामिल है और हम इस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो विवाद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति का ये कोई पहला मामला है। इससे पहले जो कुलपति थे प्रोफेसर आर.एल. हांगलू, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने किसी महिला के साथ अश्लील चैट किया हुआ है। वो महिला दिल्ली के रहने वाली थी और वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध कर रही थी। छात्र उनको हटाने की मांग कर रहे थे और 2-3 साल जब तक वो रहे कुलपति के पद पर, तब तक पूरी अनियमितता पूरी बढ़ती गई। पूरे ऐसा उनके ऊपर आरोप है पूरे विश्वविद्यालय में और छात्र लगातार प्रोटेस्ट उनके खिलाफ, उनको हटाने की मांग करते रहे। आप देख रहे थे अवध खबर। मेरा नाम शैलेंद्र है। शुक्रिया।